अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, मैं इकबाल खटक MIK चैनल से। एक आम लोगों का मसला है, एक आम कानून है, एक आम मसला है कि लोग खान एक जगह पे नौकरी करता है, बीवी उसकी दूसरी शहर में होती है, तो उन लोगों को पता नहीं होता कि किस कानून के तहत हम एक जगह पे डिपोटेशन पे आके या इस तरह आके हम नौकरी कर सकते हैं। तो इस सिलसिले में हमारे पास सीनियर कानूनदान जनाब शेरामान यूसुफजई साहब मौजूद हैं, उनसे इन पॉलिसियों के ऊपर बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम शेरामान साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। सर, सबसे पहले हमारे व्यूअर को ये बताएं वेडलॉक पॉलिसी क्या है? सर, वेडलॉक पॉलिसी इस तरह है कि हमारे आईन में 2 आर्टिकल्स हैं। एक है आर्टिकल 25 सेक्शन 3। इसमें इस बात का जिक्र है कि द स्टेट shall consider and shall protect the wife, children and family। और इसी तरह आर्टिकल 35 भी है जिसमें भी फैमिली प्रोटेक्शन की बात है। जहाँ तक आर्टिकल 25 की बात है तो ये हमारे आइन में आर्टिकल 8 से लेकर 28 तक ये फंडामेंटल राइट्स है, और ये हाई कोर्ट की जिम्मेदारी है, एक कस्टोडियन है पाकिस्तान का, कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं जहाँ पे वायलेशन हो उसको प्रोटेक्ट करे। तो आर्टिकल 25 तो उस ज़मरे में चला जाता है और बाकायदा इसके थ्रू हम रिट कर सकते हैं। जहाँ तक आर्टिकल 35 का ताल्लुक़ है तो हमारा जो आइन है इसमें आर्टिकल 29 से आर्टिकल 40 तक इसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल पॉलिसी, यानी रियासत साजी की बुनियादी उसूल है। और इसमें गवर्नमेंट के लिए वो तमाम इंस्ट्रक्शंस मौजूद है कि हुकूमत किस तरह स्टेट को चलाएगी, हुकूमत की ज़िम्मेदारी है कि किस तरह स्टेट को रन करेंगी, किस तरह स्टेट के अफेयर्स रन होंगे। तो इसमें आर्टिकल 35 में भी इस बात का जिक्र है कि ये स्टेट की ज़िम्मेदारी है कि फैमिली लाइफ को और चिल्ड्रंस को प्रोटेक्ट करे। तो इस सिलसिले में ये जो हमारा आइन है, जिस तरह आपको पता है, ये 1973 का है, लेकिन साथ साथ इसमें जो रियासत साजी की बुनियादी उसूल है इस पे काम होता रहता है। तो 1998 में नवाज शरीफ के दौर में एक पॉलिसी बनाई गई और इस पॉलिसी को हम बोलते हैं वेडलॉक पॉलिसी। वेडलॉक पॉलिसी ये पूरी दुनिया में लागू है, इंटरनेशनली इसको माना जाता है, हर मुल्क में है। वेडलॉक पॉलिसी का मकसद ये है कि मियाँ और बीवी यानी बोथ स्पाउसेस शैल वर्क एट द सेम स्टेशन, यानी मियाँ और बीवी दोनों एक ही स्टेशन पे काम करेंगे। मेरा मकसद है सरकारी मुलाजिमीन तो एक ही स्टेशन पे काम करेंगे, यानी ऐसा नहीं है कि हस्बैंड इस्लामाबाद में जॉब करता हो, सरकारी मुलाजिम हो, और उसकी बीवी कराची में सरकारी मुलाजिम हो, वहाँ पे वो काम करे। तो ये नेचुरल जस्टिस के ख़िलाफ़ है। तो इसलिए 1998 में ये पॉलिसी आई। बाद में 2006 में और 2012 में इसमें मज़ीद तरमीम की गई और इसको मज़ीद बेहतर बनाया गया। मतलब इसमें पहले ये था कि ये सिर्फ सरकारी मुलाजिमीन तक महदूद, लेकिन बाद में इसमें तरमीम की गई और इसमें ये है कि अभी प्राइवेट मुलाजिमीन तक भी दिया गया है कि परस्कर एक हस्बैंड अगर प्राइवेट मुलाजिमत करता है, इस्लामाबाद में किसी प्राइवेट फर्म में है या किसी ऑर्गेनाइजेशन में है और उसकी बीवी कराची में है तो वो भी आ सकती हैं। और साथ साथ न सिर्फ ये कि जो शादीशुदा है, अगर कोई बच्ची है या कोई लड़की है और वो गैर शादीशुदा है या औरत है जो अनमेरिड है और उसके पेरेंट्स एक स्टेशन पे परस्कर इस्लामाबाद में है और उस बच्ची को जॉब मिल जाता है स्वात में या मतलब सिंध में या किसी और जगह पे, तो वो भी इस्लामाबाद आ सकती है इस कानून के तहत। इस कानून को हम वेडलॉक पॉलिसी के नाम से जानते हैं और जो एप्लीकेशन वो बंदा देगा मुतालिका डिपार्टमेंट में जिसमें वो आना चाहे वो औरत हो या मर्द हो, मतलब दोनों स्पाउसेस आ सकते हैं। मतलब अगर बीवी इधर है, हस्बैंड कराची में है, बीवी मतलब इस्लामाबाद में है, हस्बैंड कराची में है, तब भी मतलब हस्बैंड भी आ सकता है इस पॉलिसी। ये नहीं, इस पॉलिसी के तहत अपने आपके चॉइस के ऊपर है कि बीवी खावन के स्टेशन पे जाना चाहती है या खावन बीवी के स्टेशन पे जाना है, दोनों के अपने मर्जी के मुताबिक है। जी, ये रेसिप्रोकल है, मतलब दोनों जा सकते हैं एक दूसरे के पास इस कानून के तहत, और बाकायदा एक रिटन एप्लीकेशन देना पड़ता है उस डिपार्टमेंट में जहाँ पे स्पाउस जाना चाहे, तो उस एप्लीकेशन को प्रोसेस किया जाता है और इसके बाद
इस कानून के तहत उस स्पाउस को वहाँ पे रखा जाता है जहाँ पे उसका दूसरा स्पाउस मौजूद है। अच्छा सर, ये बताएं कि ये तो हो गया शादीशुदा लोगों के लिए। अगर कोई गैर शादीशुदा औरत है, वो अपने वालिदैन के पास स्टेशन पे नौकरी करना चाहती है, तो उसके लिए क्या पॉलिसी है? जिस तरह मैंने पहले आपको बता दिया कि अगर परस कर एक बच्ची है इस्लामाबाद में, वो उसके पेरेंट सेटल है और उस बच्ची को डोमिसाइल बेस के ऊपर परस करे वो मर्दान से है, उसको जॉब मिल जाती है, वहाँ पे वो चली जाती है, तो जाहिर सी बात है उसको भी मुश्किलात हैं। तो 2012 में इस पॉलिसी में तरमीम हो गई है और इसके बाद वो लड़की या वो बच्ची भी आ सकती हैं दूसरे स्टेशन पे जहाँ पे उसके पेरेंट्स रिजाइडिंग करते हैं। सर, डिपोटेशन और वेडलॉक पॉलिसी, इनमें क्या फ़र्क है? देखिए, ये आपने बड़ा ज़बरदस्त क्वेश्चन किया। वेडलॉक पॉलिसी और डेपुटेशन, लोग खासा इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। डेपुटेशन का मकसद ये है कि जब कोई बंदा, कोई सरकारी मुलाजिम एक सरकारी महकमे से दूसरे सरकारी महकमे में जॉब के लिए जाता है, वहाँ पे मतलब वो सर्विस करता है एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट को, तो उसको बोलते हैं डेपुटेशन। और डेपुटेशन का जो मैक्सिमम पीरियड है वो 3 साल है, 3 साल है, लेकिन इसमें 2 साल मजीद एक्सटेंशन मिल जाती है, यानी टोटल पीरियड एक्सटेंशन समेत 5 साल है, इससे ज़्यादा नहीं है। फिर हर सूरत में वो बंदा जो मुलाजिम है वो रिवर्ट बैक हो जाएगा अपने पेरेंट डिपार्टमेंट में जहाँ से वो गया है। लेकिन वेडलॉक पॉलिसी में ये है कि वेडलॉक पॉलिसी ये ताहयात है। ताहयात का मतलब ये कि जब तक उसका स्पाउस दूसरे स्टेशन पे मौजूद है और वो मौजूद है, वो जिंदा है, जब तक वो सरकारी मुलाजिम है, तो दोनों एक ही स्टेशन पे इंडिपेंडेंट पीरियड तक काम करेंगे। और इसके बाद अगर वो एब्जॉर्ब होना चाहे और दोनों डिपार्टमेंट एग्री है, पेरेंट डिपार्टमेंट और बारविंग डिपार्टमेंट, तो बाकायदा NOC दोनों डिपार्टमेंट से लेने के बाद वो एब्जॉर्ब भी, यानी मतलब इंडक्ट हो सकते हैं, मुस्तकिल हो सकते हैं एक ही स्टेशन पे। सर, इस तरह है कि फ़र्ज़ करो एक बंदा है वो पंजाब में जॉब करता है, दूसरा बंदा है फीमेल पंजाब में है और मेल जो है वो KPK में है, तो ये किस तरह एक दूसरे के सूबाई गवर्नमेंट के थ्रू होता है या किस तरह ये उनके जॉब जो है कन्वर्ट हो जाती है दूसरे सूबे में? देखिए, इसमें यह है कि अगर परस करे एक मुलाजिम पंजाब में है, दूसरा मुलाजिम KPK में है, तो इसमें बाकायदा जो इस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न है, सिविल इस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न, मतलब यानी चीफ सेक्रेटरी मुतालिका सूबे के, उनसे परमिशन लेना पड़ता है। वो NOC ग्रांट करता है। पहले तो एप्लीकेशन देगा पेरेंट डिपार्टमेंट में और इसके बाद जो बारविंग डिपार्टमेंट है, दोनों के म्यूचुअल कंसल्टेशन से वो NOC लेने के बाद जो चीफ सेक्रेटरी है वो परमिशन देगा और इसके बाद वो ट्रांसफ़र हो जाएगा दूसरे सूबे में। सर, ये जो पॉलिसी है डिपोटेशन वाली, ये कुछ सालों के लिए होती है या मुस्तकिल बुनियाद पे भी हो सकता है? जिस तरह मैंने आपको पहले बता दिया कि डेपुटेशन का जो स्पेसिफिक पीरियड है वो 3 साल है, अगर एक्सटेंशन मिल जाए तो फिर 5 साल है। इसके बाद इसमें एक दिन की भी गुंजाइश नहीं है सर्विस रूल्स के मुताबिक, जो 1973 की रूल्स है या ईस्टा कोड है सर्विस से रिलेटेड, उसमें तो फिर मजीद 5 साल के बाद गुंजाइश नहीं है। मैं सिंपल डिपोटेशन के बारे में बात कर रहा हूँ। जहाँ तक ये वेडलॉक पॉलिसी के तहत है ट्रांसफ़र और डिपोटेशन अंडर वेडलॉक पॉलिसी, तो ये इंडेफिनिट पीरियड के लिए है और जब तक दोनों डिपार्टमेंट राज़ी है और एक्सटेंशन मिल जाती है और मतलब वो दोनों राज़ी है, NOC है, तो वो बंदा कंटिन्यू कर सकता है अपनी जॉब को। इसका कोई लिमिट नहीं है, एब्जॉर्ब होना चाहे तब भी वो एब्जॉर्ब हो सकता है। सर, ये जो पॉलिसी है ये सिर्फ सिविल सर्वेंट के लिए है जो सरकारी मुलाजिम हैं या आर्मी पे भी लागू होता है? क्योंकि अक्सर आर्मी ऑफिसर होते हैं वो 2 साल की ड्यूरेशन पे एक स्टेशन पे रहते हैं, उसके बाद उनकी किसी और स्टेशन पे ट्रांसफ़र हो जाती है, तो ये सिर्फ सिविल पे लागू है या आर्मी ऑफिसर के साथ भी इसका कोई कानून लागू है? देखिए, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, उनके तो अपने वो लॉज हैं और वो कवानीन है जिसके तहत उनके जो ट्रांसफ़र डेपुटेशन वगैरह हो जाते हैं, उनका अपना एक अलग कानून है। लेकिन इसमें इस तरह कि परस करे एक बंदा आर्मी में है और वो पिंडी में, परस करे वो पिंडी में सेटल है, किसी कैंट में वो जॉब कर रहा है और उसकी बीवी कराची में है, तो बीवी आ सकती है इस कानून के तहत। यानी मतलब जहाँ पे वो आर्मी ऑफिसर सेटल है तो उसकी स्पाउस बीवी जा सकती है। इसी तरह अगर बीवी आर्मी में है तो फिर उसका हस्बैंड किसी और डिपार्टमेंट में सरकारी मुलाजिम है तो वो भी
जा सकता है, लेकिन इसमें ये ज़रूरी है कि जहाँ पे वो इसकी बीवी या हस्बैंड जो आर्मी में है या एयरफोर्स में, जहाँ वो सेटल है तो दूसरा जो स्पाउस है उधर जाएगा। आर्मी वाले बंदे का इसमें नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ सिविल सर्वेंट तक महदूद है। मतलब आर्मी वाला बंदा नहीं जा सकता है, आर्मी नेवी वाला वो अपने स्टेशन पे रहेगा, जो सिविल सर्वेंट है वो इसके पास जाएगा इस कानून के तहत। आज सर बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।